हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम करेंगे जीएस पे अपना कंटिन्यू। जीएस में अभी तक हम पढ़ चुके थे, स्ट्रिंग्स पढ़ चुके थे, जीएस के बेसिक्स वगैरह पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा, मैंने टॉपिक्स पहले नोट कर रखे हैं तो लेट्स गो थ्रू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पहले HTML और CSS का थोड़ा सा बेसिक्स समझ लेंगे, जिससे हम जावास्क्रिप्ट की उसमें इंटीग्रेशन समझ पाएंगे। फिर हम स्क्रिप्ट टैग कैसे हम, अब क्या होता है HTML CSS एंड ऑफ द डे एक संग यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी HTML की फाइल में हम यूज कर सकते हैं, बट वी मेक देम अलग अलग इसलिए बनाते हैं ताकि कोई एक घुसड़ मुचड़ सी ना हो किसी में। जब हम जैसे एक मान लीजिए एक हमने एप्लीकेशन बनाई, अब हमें फाउंड करना है, उसमें कुछ अपडेट करनी है, तो हम अपने बहुत बड़े कोड में ढूंढने थोड़ा ना बैठेंगे कि ये पार्ट कहाँ पे वो पार्ट कहाँ पे है। तो इसलिए जीएस की फाइल अलग बनाते हैं, HTML की फाइल अलग बनाते हैं, CSS की अलग बनाते हैं, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे, अपडेशन में आसानी रहे और इफेक्टिव कोड, एफिशिएंट कोड बने। बाकी हम एक दूसरे में भी इंटीग्रेट करके वर्क कर सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा HTML में जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होती है, जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से टैग, स्क्रिप्ट टैग्स और ऑन क्लिक जो उसके टैग टैग कह रहा हूँ एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं वो कैसे यूज होंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, कैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, हाउ अमेजॉन वर्क्स की, कैसे उसमें जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं कुछ एक लेवल तक, उसमें डिफाइंड लेवल तक, जैसे 3-4 प्रोडक्ट एक संग ऐड कर सकते हैं, वो सब कैसे होता है। देन हम यूज केस बताएंगे कि लेट के मतलब उन्हें लिखने का, वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से केसेस होते हैं। फिर स्ट्रिंग्स में एक हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग को जैसे हम डिफाइन कर चुके हैं, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। इंटरपोलेशन होता है वो, कि जैसे एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसमें एक वैल्यू है, अब मैं वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू की जगह वहाँ पे अपना कोई स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है वो कैसे दे सकता हूँ, ये अभी हम आगे फर्दर समझेंगे। और एक मैंने एक्सरसाइज के तौर पे 2 स्मॉल क्वेश्चंस दिए हैं, तो यू हैव टू डन देम टू। ओके, लेट्स बिगिन। ये आ गए, वोट मांगने आ गए लोग, गाइस वोट। गिव मी अ सेकंड गाइस, वोटिंग एंड हो गई, लेट्स बिगिन अगेन। तो हमारे टॉपिक्स पे बात हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे HTML और CSS के। उस पर मैंने इनके कोड्स पहले ही लिख लिए थे, तो आई विल गो थ्रू दैम। तो हमारा पहले वेबसाइट कोड ये रहा जिस पे हम बात करने वाले हैं। इसे मैं लाइव सर्वर के तौर पे खोल लेता हूँ, जिससे हमें आसानी भी रहेगी। ओके, वेट अ सेक, हियर वी गो। तो ये रहा हमारा पहले कोड। ये एक नॉर्मल कोड है, हम इसे कंसोल पे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ठीक है। ये अभी इसे हम साइड रख देते हैं। इसमें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें मेरे है क्या क्या। कट कहाँ हो गया ऑप्शन, हाँ ये रहा। एक हेलो वर्ड, इसे प्रेस करेंगे तो गुड जॉब आ रहा है। जैसे ऊपर इफ आई शो यू, ये हेलो का जो बटन है हमारे पास, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो गुड जॉब का अलर्ट आ रहा है। एंड इस पे मैं होवर करूंगा, एक सेकेंड, ओके, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये भी नॉर्मल बटन है, ये हेलो पे गुड जॉब का हुआ है। इसमें बस ये 2 है बटन केसेस है कि हमने इसे इंटरेक्टिव बना दिया अब, कि अगर इस पे मैं टच करूंगा तो गुड जॉब का वो आ रहा है, और इफ आई क्लिक ऑन इट ये गुड जॉब का अलर्ट आ रहा है। एंड ये भी एक बटन ही है। अब इस पे क्लिकिंग पे हमने कुछ वो नहीं दे रखा है, ठीक है। ये मेन HTML पेज है, उसमें फिर CSS डल चुकी है, उसके बाद इंटरेक्टिव इसे बना दिया हमने इस तरीके से। नाउ लेट्स गो थ्रू द स्मॉल ऑफ आवर कोड। डॉक टाइप HTML हमारा एक बेसिक बॉयलरप्लेट होती है जिसे हम देते हैं। हमारे HTML में 3 पार्ट होते हैं। HTML पहले पेज हमें पूरा बनाना होता है, डॉक टाइप HTML वो डिफाइन करता है। फिर HTML टू HTML उसका बेस होता है पूरे पेज का। देन आता है हमारा हेड पार्ट। हेड पार्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी स्टाइल शीट कैसी होगी, क्योंकि पहले पहले बनेगा HTML पेज, फिर उसका पूरा डिजाइनिंग होगी। तो हम अपने हेड में ही वो बता सकते हैं स्टाइल शीट वगैरह कैसे दिखने में होगी, और उसका टाइटल क्या होगा, ऊपर जो टाइटल लिख के आता है ना वेबसाइट के ऊपर। एंड देन हमारा होगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या होता है, उसकी सारी फंक्शनिंग, उसका जो अभी हमने लिखा हुआ था ना ये सब कुछ, लेट मी शो यू अगेन, कि ये हेलो, पैराग्राफ ऑफ हेलो, ये सब बॉडी है। सो
ये हमारी बॉडी हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने HTML हमारा फर्स्ट डिफाइन हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये हमारा हो गया पूरा टाइटल पार्ट, ये हो गई हमारी बॉडी पूरी। थोड़ा इसका कचड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसी टाइप में देख लेते हैं, ये हो गई हमारी बॉडी। ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो गया बॉडी का, ऊपर वाला एरिया हो गया टाइटल का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टाइल, अभी हम पहले पहले हम बात करेंगे मेन बॉडी की। मेन बॉडी में हमने करा क्या है, ठीक है। साइड बाय साइड हम खोल लेते हैं हमारा ये पेज, ठीक है। तो अब हम अगर देखिए फर्स्ट बॉडी में हम गए, पहले हमने बटन डिफाइन किया, बटन से कि एक बटन बन जाएगा हमारा। तो हमने बटन डिफाइन किया, उसका हमने टाइटल दिया गुड जॉब। अब टाइटल से क्या होगा, जब भी हम इसमें होवर करेंगे तो गुड जॉब का टाइटल आ रहा है, ठीक है। ये क्लास हम इसलिए बनाते हैं, क्लास हम बनाते हैं CSS के लिए, ताकि हम एक डिफरेंट उसको क्लास दे सकते हैं। अब पहले अगर हम यहाँ पे गुड जॉब टाइटल रखते या फिर बटन नॉर्मल रखते, एक सिंगल बटन बनाते, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारे CSS में जाके यहाँ पे डॉट बटन लिख सकते थे और फिर उसकी CSS कर सकते थे। लेकिन जब हम एक बटन, एक से ज़्यादा बटन बना रहे होते हैं, तो हम उन्हें क्लास दे देते हैं कि ये इसकी क्लास है, तो खाली वो उतना ही मैनिपुलेट होगा, उतना ही बटन मैनिपुलेट होगा। अब रेड बटन का मैंने यहाँ पे रेड कर रखा है, ठीक है। इसका कलर मैं कुछ और दे दूँ, ग्रीन हो गया, सेव किए, इफ आई गो टू नाउ, ये ग्रीन हो गया, इसी का चेंज हुआ, ठीक है। इसका है येलो, ये रहा, ठीक है। अब हमारा रेड बटन हो गया, येलो बटन हो गया, ये ऊपर हो गया मेरे भाई। तो अब इसको मैं वापस कर दूं रेड कलर पे, ठीक है। तो ये हो गया से रेड बटन में, अब ये वापस रेड हो चुका है, ठीक है। अब येलो बटन की क्लास ये है, येलो बटन बैकग्राउंड कलर येलो। ऐसे ही यहाँ पे हमने उसे क्लास दी येलो बटन की। अब इस लाइन में हमने टैग दिया ऑन क्लिक। अब हमें जब भी HTML में यूज करना होता है उसका जावास्क्रिप्ट का, तो हम ऑन क्लिक या फिर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग ये रहा, स्क्रिप्ट टैग के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम ऑन क्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑन क्लिक से ये होगा कि हम उसमें अलर्ट्स वगैरह दे सकते हैं कि जब भी हम अब फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो जब भी हम ऊपर आ जाए, जब भी हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें चाहिए क्या, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन व्हाट वी वांट गोना डू। यहाँ पे हम दे सकते थे कि लिंक टैग डाल के हम किसी और दूसरे पेज का यहाँ पे लिंक दे सकते थे, जिससे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस लिंक पे खुलेगा, ठीक है। अगर और अभी हमने एक अलर्ट दिया है, नॉर्मल गुड जॉब का अलर्ट दिया है, एंड ये हो गया। अब यहाँ पे P टैग में हमने दिया है वो पैराग्राफ, नॉर्मल पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ टैग है इसका। येलो बटन पे यहाँ पे हेलो इसका टेक्स्ट शो करना है, और इसका बटन का कलर अभी अपडेट नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पे गलती से S लिख गया है, इसलिए उसमें डिफाइन प्रॉब्लम आ गई थी। अब नाउ इट विल बी फाइन, लेट मी शो यू, ये हो गया येलो। वो वहाँ पे S लिख गया था, उससे डिफाइनिंग प्रॉब्लम हो गई थी, नाउ इट्स फाइन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ आपको ऑन क्लिक का तो पता चल गया होगा। ऑन क्लिक वी आर डूइंग द फंक्शनिंग ऑफ इट, और उसकी बटन की बटन कह रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। नाउ वी आर ऑन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग हमारा सबसे एंड में यूज होगा, क्योंकि पहले बनेगा HTML, CSS सबसे टॉप में हेड में आएगा, क्योंकि HTML बनने के बाद उसकी स्टाइलिंग होगी, फिर स्क्रिप्ट टैग आएगा। जब दोनों चीज हो जाएंगे उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग होगी, उसका मतलब फंक्शनिंग बैठेगी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग में ये कंसोल पे आ ही चुका होगा। स्क्रिप्ट टैग में हमने दे रखा है कि कंसोल लॉक करना है 2+2 को और सम और टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनिंग है, ये हमें कंसोल पे डिफाइन करवाना है। जैसे ही मैं आपके आगे कंसोल खोलता हूँ, इंस्पेक्ट में गए, ये हमारा आ गया, इसका कंसोल कहाँ है, ये रहा कंसोल, ठीक है। यहाँ पे 4 और सम टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि हमने इसके इनसाइड हमने ये बोला था। अब यहाँ पे मैं एक चीज करूँ, ठीक है, लेट मी डू इट ऑन 3 पेज। अब इसे इस तरीके से देखते हैं, बंद हो जा मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे मैंने दिया console डॉट लॉग हेलो प्लस 047, ठीक है। क्या ये होगा प्लस, लेट्स सी, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा,
0 हेलो 39। ओके, अब इसने इसे मैनिपुलेट किया है, तो इफ आई डिस्क्राइब इट इन 34, ये आ गया हेलो 34, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग के तौर पे गए हैं इसमें। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेन पेज पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट ऊपर इस वाले पार्ट पे अगर आप देख पा रहे हो तो जो आप फर्स्ट स्लाइड में तो देख पा रहे हैं हेलो 34 आ गया अपडेट होके कंसोल पे। तो ये इनसाइड बैकएंड में वर्किंग अब चालू हो गई है। ठीक है, स्क्रिप्ट की मदद से हम उसमें एक वर्किंग देख पाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक अलर्ट दे दूँ, अलर्ट मेरे हिसाब से जहाँ तक है वो लास्ट में आएगा, हेलो, इट शुड शो हेलो। ठीक है, जब वो पूरा वेबसाइट बननी चालू हुई तो उसने जल्दी से HTML पेज बनाया। अब ये देखो, ओके करूंगा तो ये आ गया HTML पेज बनाया, फिर उसने उस पर अलर्ट दिया, फिर उसकी डिफाइनिंग करी पूरे पेज की। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आ चुके हैं हेलो 34, जो हमने उससे प्रिंट करवाने को बोला 4 समटेक्स, ये हमारे कंसोल में इन द बैकएंड बन चुका है। यहाँ पे अभी हमने इसे प्रिंटिंग नहीं दी है तो वेब पेज पे शो नहीं कर रहा है। इफ आई डू कि इसे कट करूं, इफ आई कट इट फ्रॉम हियर, अरे यार चलो ये वाला कट करते हैं, Ctrl+X, ये कट किया और ऑन क्लिक। अब हम अलर्ट नहीं देंगे, अब हम देंगे ये, वुड इट बी पॉसिबल, लेट्स सी। ठीक है, तो इफ आई क्लिक स्टिल शोइंग गुड जॉब, हेलो आ गया, हेलो 4, हाँ हेलो 4, यस, नाउ इट्स वर्किंग अगेन। अब हम इसकी फंक्शनिंग दोबारा देखते हैं। मैं पहले नीचे से अलर्ट हटा देता हूँ क्योंकि वो सबसे पहले लोड हो रहा है स्क्रीन पे। नाउ इफ आई सेव इट अगेन, अब मैं यहाँ पे एक बारी रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। HTML CSS वाले रिव्यू पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे पहले आया सम टेक्स्ट। ठीक है, जो कि हमने उससे बोला था कंसोल लॉग करो सम टेक्स्ट को, वो हो गया, हमारा वेब पेज लोड हो गया और उस पर CSS लग चुकी है। अब हमारे हेलो से पहले आ रहा था गुड जॉब, लेकिन अब हमने ऑन क्लिक पे दे दिया कंसोल लॉग करो 4 को। तो अब मैं अगर हेलो दबाऊंगा तो ये आ गया एक बारी हेलो 4, जितने बारी करूंगा ये 7 बारी 4 आ चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हेलो से हम कुछ भी डिफाइन करवा सकते हैं। अब मैं चाहता कि ये 4 उस पर प्रिंट हो तो वो प्रिंट भी हो सकता है। वो उसके लिए हमें एक और HTML या फिर HTML टैग बनाना होगा जिससे हम उसकी वैल्यू शो कर पाए ऑन पेज ऑफ इट। ठीक है, अगर इफ आई ट्राई P टैग में हम इसकी वैल्यू दिखाने की अगर ट्राई करें, पैराग्राफ बटन, यहाँ पे हम करते हैं कंसोल लॉग की वैल्यू अगर हम एक किसी वेरिएबल में, अभी हमने वेरिएबल सिखाया नहीं या आगे हम करेंगे, किसी वेरिएबल में जैसे फीड कर ली हमने, लेट करते हैं कि वैल्यू क्वांटिटी उसमें 4 में सेव कर ली, देन यहाँ पे अगर मैं उसे लिखूंगा तो उसकी 4 जितनी बारी भी मैं उसे टच करूंगा उतनी बारी उसका 4 वहाँ पे दिख जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से स्क्रिप्ट टैग, ऑन क्लिक टैग, एंड कैसे एक HTML और CSS में जावास्क्रिप्ट की रनिंग चलती है। नाउ अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम करते हैं दूसरी चीज़ों पे वर्क, जैसे कि हमारा नया पेज। अब हम सीखेंगे कि कैसे, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अमेजोन पे जैसे हमने उस दिन सीखा था कि कल हमने देखा था ऐड करते हैं तो उसमें सिंपल मैथ खुद ही होती है, इट कैन फीड ऑन देयर ओन, की कितने बारी भी कलेक्ट होगा उतने बारी वो प्लस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कैसे उसमें क्वांटिटी चेंज करते हैं और वो फीड कैसे होती है, कैसे वेरिएबल बनते हैं। क्वांटिटी, फीड और वेरिएबल हम एक संग सीखेंगे। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इफ आई गो ऑन होम डेकोर, किसी पे भी चले जाते हैं। अब ये राम जी की वो है मूर्ति, इस पे मैंने ऐड टू कार्ट दबाया, एक बारी एक चीज मेरे कार्ट में आ चुकी है। ठीक है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे प्लस दबाऊं तो 2 हो गई, एक और प्लस दबाऊं 3 हो गई। ये हो कैसे रही है, ये फीड कैसे हो रही है, ये इसके बारे में हम सीखेंगे। और डिलीट दबाया तो चली गई, पूरी रिफ्रेश होके एक पे आ गई। ठीक है, इसे पूरा डिलीट दबाया, पूरा हट गया, पूरा रिफ्रेश हो गया। ये सब अब हम फंक्शनिंग सीखेंगे हमारे नए कोड से। तो लेट्स गो ऑन कार्ट.html की कोड पे,
और यहाँ पे हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग लिटरल कैसे हो रहे हैं, वो जॉइन मतलब एक जो हम वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं उसके वैल्यू को हम हमारे कोड में कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग अगेन द वैल्यू। तो ये वाला कोड है, इस वाले कोड को बंद कर देते हैं और इसका लाइव प्रीव्यू ऑन करते हैं, कोड डिस्पोज करें। अब अगेन गो लाइव, तो हियर यू कैन सी एज ऑन वेब पेज ये इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको छोटा करके साइड में दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक अपना एक HTML पेज बनाया, फिर उस पर बटन्स डिफाइन कर दिए कि क्या क्या हमारे बटन है। जैसे बटन का नाम पहले हमने शो क्वांटिटी रख दिया, एड टू कार्ट रख दिया, +2 +3 रीसेट कार्ट। ठीक है, अब इसमें वेट अ सेक, ये हमारा मेन एक नॉर्मल वेब पेज बन चुका है। इसकी मैं अभी आपको फंक्शन दिखाता हूँ, फिर हम अगेन इस पे वर्क करेंगे अपने आप। ठीक है, तो इसका मैं खोल लेता हूँ प्रीव्यू। ये हमने इंस्पेक्ट किया और ये इसका आ गया कंसोल हमारा। यहाँ पे मैंने पहले हम देखेंगे शो क्वांटिटी, क्वांटिटी अभी 0 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आया कार्ट क्वांटिटी 0। अब मैंने एक ऐड टू कार्ट किया, कार्ट क्वांटिटी 1, एक और किया तो 2, एक और किया 3 हो गए, जैसे हम उसमें देख रहे थे राम जी की मूर्ति में। अब मैंने कहा कि मुझे एक संग 2 करने हैं तो 5 हो गए, एक संग 3 प्रोडक्ट लेने हैं तो 8 हो गए। अब मैं रिसेट कार्ट करूंगा, इट शुड बी 0 अगेन, कार्ट वाज रीसेट, इट वाज 0 अगेन। तो दिस इज हाउ दैट इन Amazon वर्किंग। ठीक है, Amazon का भी हम साइड बाय साइड देख सकते हैं। Amazon, गिव मी अ सेक। ठीक है, कुछ भी हम ले लेते हैं। तो इसमें अब हमने जैसे यहाँ पे एड टू कार्ट दबाया, एड टू कार्ट, में कार्ट, हाँ ये कार्ट, ये तो इसमें देख सकते हैं एक आइटम आ गया। यहाँ पे हमने किया शो क्वांटिटी 0 है, यहाँ पे एक हमने ऐड किया था, ऐड टू कार्ट किया, हमारी क्वांटिटी 1 हो गई। एक और प्लस किया, इसकी 2 हो गई, एक और प्लस किया, हमारी 2 हो गई। हमने डिलीट किया, हमारी पूरी कार्ट उड़ गई, हमने डिलीट किया, कार्ट वाला रिजल्ट हमारा 0 फिर से। तो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग ऑन। इस पे खाली हम CSS लगा के डिजाइनिंग करके उस जैसा बना सकते हैं, बाकी और कोई फर्क नहीं है। बैकएंड में यही फंक्शनिंग है, सेम टू सेम। ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन। तो एक हम बनाते हैं कार्ट 21.html। ठीक है, यहाँ पे पहले हम सीखेंगे कि पहले तो हम एक डॉक टाइप बना लेते हैं और I really don't want this things, ऐड दे दिया कार्ट HTML। ठीक है, फिर बॉडी टैग में हम वर्किंग करेंगे, क्योंकि इस पे हम CSS तो लगा नहीं रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट। अभी हम इसे तो बंद ही कर देते हैं, अभी हम वर्किंग करते हैं इस पे। यहाँ पे खोल लेते हैं, हाँ अब देख सकते हैं हमारे इसमें HTML टैग हेड में हमने उसकी कार्ट HTML दे दी, क्वांटिटी दे दो, कुछ भी दे दो, क्वांटिटी। ओके, अब बॉडी में हम वर्किंग देखेंगे। अब इसे मैं कर देता हूँ लाइव सर्वर कोड डिस्पोज करके, इस वाले को गो लाइव। अभी देख सकते हैं ये एक HTML पेज है, यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया, ये मेरी मेन बॉडी बन चुकी है, ये जो है पूरी मेन बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देता हूँ कि आई वांट बटन, बटन दे दिया। अब उस बटन में मुझे शो क्या करना है, शो क्वांटिटी। ठीक है, इट शुड बी शोइंग इट हियर, ये आ गया शो क्वांटिटी का हमारा बटन आ गया। अब इस पे हम CSS कह रहा हूँ, HTML क्या कह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लगाएंगे कि ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है। ऑन क्लिक के लिए हम बटन की लेफ्ट साइड वाली में जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं इधर की साइड करते हैं। तो ऑन क्लिक किया, यहाँ पे मुझे दिखाना है console.log, ऑन क्लिक console.log एंड इसमें हम कर देंगे कार्ट क्वांटिटी और इसे कर देंगे यहाँ पे
क्या ये वर्क करेगा? पहले मैं वेरिएबल्स बता देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स से ही वो डिफाइन हो पाएगा, फिर ही मजा आएगा। तो चलो छोड़ो, इसे उड़ा देते हैं। पहले हम डिफाइन करना सीखेंगे वेरिएबल्स, ठीक है? तो पहले हम अब ये वाला देख सकते हैं। यहाँ पे इस कोड को हटा देता हूँ, पहले मैं वेरिएबल समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स 3 टाइप के लिखने के होते हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड आपका आ गया लेट, कॉन्स्ट और नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है? वो नॉर्मल वेर का हम कम यूज़ करते हैं, लेट कॉन्स्ट का ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि नॉर्मल वेर में एक वो फंक्शनिंग पार्ट तक ही रहता है। एज यू कैन सी लेट कॉन्स्ट वार। अब लेट में क्या होता है, लेट की जो वैल्यू होती है ना, इसे हम आगे चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंजेबल इन फ्यूचर। जैसे आई लेट कॉन्स्ट लेट कार्ड क्वांटिटी 0 है, ठीक है? इफ आई ट्राई टू राइट इट कार्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू 3, तो ये मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अगर इसके आगे मैं लिख दूं कॉन्स्ट, ठीक है, तो इट विल गिव मी एरर इंस्पेक्ट। और यहाँ गए हम कंसोल में, ठीक है? और कॉन्स्ट, इसे तो लेट ही रहने देते हैं, मैं दूसरा वेरिएबल डिफाइन करके बताता हूँ। कॉन्स्ट आलोक इक्वल्स टू 4 और आलोक इक्वल्स टू 3। अब अगर हम देखें console.log आलोक डॉलर आलोक। अच्छा हाँ, वेब प्रीव्यू तो मैंने उसका खोल रखा है ना, इसलिए इसमें डिफरेंशिएशन दिख रही। सॉरी गाइस, सॉरी, कार्ड HTML का वेब प्रीव्यू खोलना था, किसी दूसरे पेज का वेब प्रीव्यू खोल के बैठा था मैं। हाँ, इट शुड बी शोइंग इट हियर। ये रहा कंसोल, ये आ गया ना। uncaught type error assignment to constant variable at card.html। इसने हमसे कहा कि टाइपो एरर है, कांस्टेंट की वेरिएबल को जो है उसमें असाइनमेंट हो रही है कि अब ये जो है कॉन्स्ट आलोक है, इसमें 4 जो इसमें ये देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे इसकी फाइल यहाँ पे शो कर देगा एरर कहाँ पे आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, आलोक इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आ रहा है। अब हम इन्हीं एरर्स को फाउंड करने के लिए कंसोल का यूज करते हैं कि मुझे ये यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है मेरे VS कोड में, लेकिन ये एरर किधर शो होगा, कंसोल पे, जहाँ पे इसकी मेन वर्किंग होगी। तो इसी तरह हम कंसोल का यूज करते हैं। अब इसने कहा कि कांस्टेंट की वैल्यू पे असाइनमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमने जानते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। इसलिए हम लेट का यूज करते हैं जहां हमें पता हो कि इसकी वैल्यू इन फ्यूचर मैं चेंज कर सकता हूँ या चेंज होने वाली है, या फिर कोई भी इसे मैनिपुलेट कर सकता है। तो हम ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट का यूज करते हैं, क्योंकि फंक्शनिंग में, बैकएंड की फंक्शनिंग में हम कभी भी आगे फर्दर कभी भी चेंजेस नहीं करने वाले होते। जो चेंजेस होगा वो यूजर अपना डिफाइंड चेंजेस करेगा, नॉट द कोडर डेवलपर। इसलिए हम हमेशा कॉन्स्ट का यूज करते हैं ताकि किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि एक भी वैल्यू चेंज होगी तो पूरा कोड खराब हो सकता है। इसलिए भी हम ज्यादातर कॉन्स्ट का यूज करते हैं और लेट का कम करते हैं, क्योंकि लेट की एक बारी को हो सकती है, मैंने यहाँ पे लेट क्वांटिटी ये थी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कार्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू 5, कोई एरर ही नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, इफ आई गो टू कंसोल, कोई एरर ही नहीं है, खाली टाइप असाइनमेंट वेरिएबल पे यहाँ पे है ना, इसे मैं हटा दूं और अब करूं, अब कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्स्ट की क्वांटिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। तो दैट्स द केस। अब हमने इसके वेरिएबल के बारे में पता चल चुका है, लेट से होता है। और सुनिए कि ये जो इसका नाम जो दिया हुआ है ना, ये कार्ड क्वांटिटी, ये हमारे 3 केसेस बनते हैं इसमें। इसको लिखने का आगे का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होना चाहिए, और मिडिल लेटर इसका जो हम दूसरा नाम जैसे ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं ना, कार्ड क्वांटिटी, कार्ड वैल्यू, इस टाइप में। जैसे मेरे को लिखना है लेट कार्ड वैल्यू इक्वल्स टू 5, तो इस टाइप में जब हम कर रहे होते हैं तो ये पास्कल होता है। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ।
ये है, ये कैमल केस हमने यूज किया है जावास्क्रिप्ट में। जितने भी वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है वो कैमल केस पे दिया जाता है, जिसमें आगे छोटा होता है और बीच में बड़ा। कैमल कैसे होता है, आगे मुंडी छोटी होती है, पीछे से जो बड़ा होता है ना, इस टाइप में। और कबाब केस होता है जो यूज किया जाता है, इसके दोनों लेटर बंद होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, बीच में एक वो होता है हाइफन। और पैस्कल केस में क्या होता है, आगे का स्मॉल होता है, पीछे का बड़ा होता है। तो ये सब अलग लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव टू यूज स्मॉल कैमल, मतलब कैमल केस वाला, आगे छोटा पीछे बड़ा। तो ये हो गया। इसी तरीके से हमने कार्ड वैल्यू, इसी तरीके कार्ड क्वांटिटी, इसी तरीके से अगर सिंगल नेम देंगे तो भी आलोक, फिर इसके आगे अगर मैं शर्मा लिखूंगा तो एस बड़ा होगा, इस टाइप में। ये एक वेज होते हैं एक लैंग्वेज को लिखने की, जैसे प्री डिफाइंड तरीके होते हैं, इसलिए इन्हीं पे वर्क किया जाए तो कोड एफिशिएंट और यूजफुल दिखेगा इस टाइप में। ठीक है, हम वेरिएबल्स के बारे में सीख चुके हैं। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये डॉलर और ये जो इसे कर्ली ब्रेसेस से किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं करना चाहता, इसे कट करके यहाँ पे लिख दूं 0, ठीक है, कार्ड क्वांटिटी मेरी है 0। अब मैंने कर दिया इसे सेव। क्या चेंज आएगा मेरे कोड में, शो क्वांटिटी पे इट विल स्टिल शो 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ अपडेशन करूँ, ठीक है, जैसे हाँ, लेट मी शो यू, ऐड टू कार्ट हो गया। कार्ट क्वांटिटी 6-7 थी, लेकिन मेरी कार्ट में तो अभी 0 दिखा रहा था, ये 6-7 कैसे हुए। अब मैंने 2 प्लस किया 9 हो गए, लेकिन अभी भी मैं शो क्वांटिटी करूंगा 0 ही दिखा रहा है। तो इससे ये एक स्टैटिक वे बन जाता है। तो इसे स्टैटिक ना बना के जो वैल्यूज उसमें हम वेरिएबल में फीड करवा रहे हैं कि किस तरह, अब हम इन सब वैल्यूज को कहीं ना कहीं तो फीड करवाना होगा जब एडिशन हो रहा है, जब कुछ एक कंटेनर लिया हमने, एक बॉक्स लिया, ठीक है, अब मैं उसमें चीजें भर रहा हूँ, तो मुझे वो किसके थ्रू पता चलेगा कि उसमें कितनी वैल्यू, कंटेनर के थ्रू। तो वो कंटेनर हमारा होता है एक वेरिएबल, वो वेरिएबल हमारा कंटेनर होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी, अब मुझे उसके वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलराइजेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलराइजेशन क्या होता है, एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग्स के वैल्यूज को यूज करना टू मेक सेंस। तो कार्ट क्वांटिटी ये इसमें आ गई। अब अगर हम यूज करेंगे तो शो क्वांटिटी ये दिखा रहा है, ठीक है, 2 प्लस किया 7, 3 प्लस किया 10, अब क्वांटिटी हो गई। अब ये क्वांटिटी 10 दिखा रहा है शो क्वांटिटी दबाने पे भी, ठीक है, शो क्वांटिटी 10, शो क्वांटिटी 10, रीसेट कार्ट, अब शो क्वांटिटी 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इससे बताया था ना कि रीसेट कार्ट करेंगे तो ये भी प्रिंट हो रहा है आलोक डॉलर आलोक, ठीक है। आलोक को डिफाइन करानी है अभी हमने, तो ये खाली प्रिंट कर रहा है। इस लाइन को हम कट कर देते हैं यहाँ से। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। डॉक टाइप HTML पेज बन गया हमारा, ऊपर हेडर दे चुके हैं हम। अब हमारे ऑन क्लिक से क्या होता है, उस बटन की फंक्शनिंग आती है जावास्क्रिप्ट की मदद से। स्क्रिप्ट टैग में क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग में हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या वर्किंग होने वाली, क्या क्या किस तरीके से उसमें रहेगा स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट की मदद से ये होता है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनिंग ऐड की जाती है, जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया जाता है हमारे किसमें, HTML कोड्स में, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव डन कि हमने एक कार्ट बनाया, कार्ट क्वांटिटी डिफाइन, 5-6 बटन डिफाइन करे। अब उन्हें हम उनकी फंक्शन, उनका जो वैल्यूज होगी उसे सेव करना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कार्ट क्वांटिटी को, ठीक है। आई होप हम कार्ट क्वांटिटी को कॉन्स्ट से कर लेते हैं, क्योंकि इट्स बेटर कि वी यूज कॉन्स्ट। और बाकी सबको हम कर देते कट, ठीक है। हम जस्ट क्या रखेंगे, कार्ट क्वांटिटी उसे डिफाइन कर दिए 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग में, सॉरी भाई लोग, नींद आ गई। इतना बोरिंग सेशन नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा समझने में हो जाता है इसलिए बस, ठीक है। क्योंकि इसकी बैकएंड वर्किंग सारी समझनी नेसेसरी है अगर एक बेस्ट वेबसाइट बनानी। स्टार्टिंग में पॉइंट्स बहुत आपके रहेंगे कि इजी है ये चीज़ है, लेकिन इन फ्यूचर जब हम इनकी बड़ी वर्किंग कर रहे होंगे तो ये काफ़ी यूजफुल होंगे। तो एक कार्ट क्वांटिटी का वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने क्या किया पहले कि शो क्वांटिटी से कार्ट क्वांटिटी में पहले क्या 0 थी, तो उससे शो क्वांटिटी यहाँ पे हमने ये डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में कार्ट क्वांटिटी डाल दी,
इससे क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू जो हमने दी थी, जैसे इस वेरिएबल को जो वैल्यू दी थी उसे हम यूज कर पा रहे हैं। अब ये स्टैटिक नहीं रहा, अब ये डायनेमिक चीज हो चुकी है। ठीक है, ये स्ट्रिंग इंटरपोलराइजेशन हो गया, स्ट्रिंग कनेक्शन, दो चीजों का एक संग कनेक्ट हो गए। तो जैसे आपको याद हो, हम ऐसे करते थे ना, एक वो चलाते थे, लूप चलाते थे कि फॉर i इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन n। तो n हमारा डिफाइंड रहता था, प्री डिफाइंड। n की वैल्यू क्या होती थी, n इक्वल्स टू 5। तो इसी तरीके से यहाँ पे कि डॉलर इंटरपोलराइजेशन हो गया है, हमें उसमें पहले डायरेक्ट लिखना नहीं पड़ता था कि हम अपने दिमाग से लगाया आई चलेगा 5 तक, आई स्मॉलर देन 5, हम उसकी जगह क्या लिखते थे, आई स्मॉलर देन n, कि जितना भी यूजर वैल्यू देगा उतना ही उसे चलना है। तो ऐसे ही इसमें है, इसमें प्री डिफाइंड है कि कार्ड क्वांटिटी 0 है तो ये 0 इतना रहेगा, उसके बाद जो प्लस माइनस होगा वो स्टैटिक नहीं रहेगा। ऐसी वो भी स्टैटिक नहीं रहता तो वो डायनेमिक कोड हो जाता था। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। और फिर यहाँ पे हमने क्वांटिटी प्लस प्लस कर दी, यहाँ पे हम कर सकते थे क्वांटिटी, जब हमने ऐड टू कार्ट किया तो एक चीज ऐड हो गई, तो क्वांटिटी इक्वल टू कार्ट क्वांटिटी प्लस 1। ठीक है, तो इससे भी सेम चीज होगी, कार्ट क्वांटिटी प्लस प्लस से भी सेम चीज होगी। और यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, अब जैसे पहले इसका दिखाते हैं, ऐड टू कार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल, जो कांस्टेंट वेरिएबल, चलो इधर लेट दे देते, इसकी तो वैल्यू चेंज ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, तो अब करते हैं ऐड टू कार्ट एक बारी, ऐड टू कार्ट 2 बारी। तो यहाँ पे कार्ट क्वांटिटी प्लस 1 हो रहा है। अब अगर हम इसे लिखें इस तरीके से, प्लस इक्वल टू 1, तो क्या ये फिर वर्क करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा? वही चीज हो रही है ना, प्लस इक्वल टू मतलब क्या होता है, कार्ट क्वांटिटी इक्वल टू कार्ट प्लस 1, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और इससे एक और तरीके से लिख सकते हैं, कार्ट क्वांटिटी प्लस प्लस, तो भी सिंगल वाली आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। हमें कोड को एफिशिएंट और स्मॉल बनाने की कोशिश करनी होती है ताकि उसे लोड होने में ऑन वेब पेज टाइम ना लगे, इसलिए जितना हम स्मॉल बना सकते हैं। अब ये चीज यहाँ पे है, प्लस इक्वल टू 2, हमने क्या, यहाँ पे बटन क्या है हमारा, 2 बारी प्लस करना है ऐड टू कार्ट, तो उसमें वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो रही है कार्ट क्वांटिटी में, प्लस इक्वल टू 2, जो पहले फीडेड वैल्यू थी कार्ट क्वांटिटी की उसमें 2 और ऐड हो गए। ऐसे 3 के लिए कार्ट क्वांटिटी प्लस 3, तो 3 वैल्यू ऐड हो गई जब हमने 3 दबाया। तो अब रीसेट वाली में क्या था, कार्ट क्वांटिटी हमें पता है 0 शो करनी है, 0, और उसके बाद रीसेट कर देना है उसे, क्योंकि रीसेट करके कहाँ जाना है, हमें 0 पे जाना है, नॉर्मली एंड करना है। तो हमने डायरेक्ट पहले बता दी कार्ट क्वांटिटी इक्वल्स टू 0, रीसेट, कार्ट क्वांटिटी बाद रीसेट हो गई और जो वैल्यू थी वो 0 आ गई। तो उसने पूरा साफ कर दिया उसे कार्ट क्वांटिटी को ऊपर। अब क्या होता है, एक वेरिएबल है उसमें चीजें डालते जाते हैं और फिर क्या होता है, वो उसी के ऊपर लिखी जा रही होती है कि 4 3 के ऊपर लिखा, 5 7 के ऊपर, वो 5 4 के ऊपर लिखा, 7 5 के ऊपर लिखा, और 0 फिर 7 हटा के 0 लिख दिया। तो इस टाइप में होता है। ठीक है, ये रीसेट कार्ट बटन बन गए हमारे, ये पूरा बटन फंक्शनिंग बन चुकी है। एंड ये हमारा वेरिएबल बन चुका था। वेरिएबल की बात कर चुके हैं हम, फंक्शनिंग कैसे चल रही है बटनों की, और स्ट्रिंग इंटरपोलराइजेशन क्यों हम यूज करते हैं, ताकि वो एक डायनेमिक चीज बन जाए। ठीक है, ऑन क्लिक की मदद से हो गया। और हम क्या क्या सीख चुकी हैं, मैंने आपको कैमल केस बता दिया, स्ट्रिंग पोलराइजेशन बता दिया, बिग अल्फाबेट क्यों यूज करते हैं मिडल में वो बता दिया, स्ट्रिंग कैमल केस की वजह से। और हाँ, जब हम ऐसे करके लेट करके बना रहे हैं तो हम दोबारा उसका नाम लेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लेट यूज हो रहा है। तो इसकी जगह हम लेट 1 करके रख सकते हैं उसका नाम, लेट 1 इक्वल टू 4, ये ऐसे ठीक है। ठीक है, बाकी कांस्टेंट अगर किसी चीज की वैल्यू रखनी हो कि वो बार बार आप अपने कोड में चेंज ना कर रहे हो, एज अ कोड वो अपने आप चेंज हो, तो इट्स नॉट एनीथिंग प्रॉब्लमेटिक। एक चीज मुझे ट्राई करनी है, कॉन्स्ट कार्ट क्वांटिटी रखें तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो हमें जब यहाँ पे वैल्यूज वगैरह चेंज होनी हो तो उसके लेट की रखना होता है। अब हाँ, एक चीज हम बात कर रहे थे कि वेर, हम वेर की मदद से भी वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल 2, अरे वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 4। अभी तो इसमें कोई इश्यू नहीं है वेरिएबल में, लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, ये एक स्कोप तक रहता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एक स्कोप तक रहता है कि जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया, ये बटन वाला फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन बनाया है, तो ये उसी स्कोप तक वर्क करेगा, इतने ही जगह में वर्क करेगा, आगे जाके वो और वर्क नहीं करेगा। इसके बारे में हम वेरिएबल के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, लेकिन
मेजरली हम जब हमें कांस्टेंट वैल्यू रखनी होती है अपने कोड की तो हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। लेट जब हमें पता है कि ये चेंज हो सकती है, चेंज होने वाली है, तो यूज करते हैं। और वेयर का तो हम बहुत ही कम यूज करते हैं। वेयर इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन जावास्क्रिप्ट, मानी ही नहीं जाती है टू यूज करना। तो मेजरली लेट या कॉन्स्ट का यूज होता है, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं, और हमने एडिशन वगैरह सब उसमें देख ही लिया है आज की। अब हम बात करते हैं दो क्वेश्चंस की, ठीक है। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट स्क्रिप्ट टैग बनाना है आपको एक, ठीक है। उस स्क्रिप्ट टैग में आपको एक वेरिएबल बनाना है नेम करके, उसमें अपना नाम सेव करना है। फिर कंटिन्यू उसको आपको डिस्प्ले करना है अपना नाम शो करते हुए, और जो आपने स्क्रिप्ट टैग में वेरिएबल दिया, जैसे अभी हमने, मैं एक बता रहा हूँ फंक्शनिंग में, काम आपको खुद ही करना है। जैसे यहाँ पे हमने कार्ड क्वांटिटी दिया था, फिर यहाँ पे यूज किया था उसकी वैल्यू को, इसी तरीके से आपको अपने नाम को डिस्प्ले करना है, ठीक है। और फिर एक और कोड बनाना है जिसमें आपका है कि आप एक रेस्टोरेंट पे गए हो, वहाँ पे आपने एक कॉफ़ी ऑर्डर की है, 2 मैंगो शेक, एक चिली पोटैटो, और उसकी पूरी कॉस्टिंग ऐड करनी है। जैसे हमने अभी कार्ड क्वांटिटी बनाया था ना, तो उसी तरीके से ऐड करके, और उसकी पूरी कॉस्टिंग मुझे चाहिए कि उसका टोटल कितना बना है एक वेरिएबल में, कि उस वेरिएबल में उसकी पूरी कॉस्टिंग आए। और डिस्प्ले द कॉस्ट ऑफ द फूड, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, जैसे हमने नेम में किया था। अब ये $2 ऐसे हैं, $1 तो उसकी जो प्राइस का है, डॉलर रुपीज जो भी यूज कर सकते हैं। दूसरा डॉलर है वहां पे जैसे हमने यूज किया था कार्ड क्वांटिटी में, स्ट्रिंग पॉलराइजेशन में। तो ये वही चीज है। ये दो क्वेश्चन मेरे को आपको करके दिखाना है। अगर कुछ समझ में ना आए, यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल टीच यू अगेन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी क्वेश्चन में, तो वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड इट मोर। थैंक यू फॉर दिस। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आज के टॉपिक्स थोड़े कम रहे, लेकिन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम समझ चुके हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं। हमने फंक्शनिंग देखी कि ऐड टू कार्ट वगैरह कैसे फंक्शनिंग करते हैं, कैसे हम फीड करते हैं, कैसे एक कोड को हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं आपके HTML में, ठीक है। थिंक फॉर इट। अच्छा, मैं इस पर एक बार CSS लगा के भी आपको बता देता हूँ। बटन, इसको क्लास दी हमने येलो बटन क्लास। हाँ, ठीक है। इसे हमने एक क्लास दे दी। अब हम गए हमारे हेड में स्टाइल में गए। यहाँ पे हमने लिखा डॉट येलो बटन, ठीक है। येलो बटन यहाँ पे दे दिया। बैकग्राउंड कलर RGBA, बैकग्राउंड कलर क्या दें, स्टाइल में ही तो देते हैं। ये वाला कलर कॉपी कर लेते हैं। ये क्या कॉपी हो गया? गिव मी अ सेकंड। ये वाला कलर कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। कौन उसे वहां पे लिखिएगा। ये हो गया पेस्ट। हाँ, ये आ गया। अब इसे हमें, ये आ गया, देख सकते हैं। ये हो गई इस पे स्टाइलिंग। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक बटन बनाया, इसे क्लास दी, क्लास येलो बटन, ताकि ये सब में अब जैसे मेरे को यूज करनी हो, ठीक है, ये वाली क्लास, तो यहाँ पे भी सेम क्लास इक्वल टू येलो बटन, ठीक है। तो इफ आई सी इट अगेन हियर, ये भी येलो हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसे कोई और क्लास दे दूँ, क्लास इक्वल्स टू रेड
बटन, और ये हो गई सेव। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं इसे, ये आ गया, यहाँ पे इसे नाम दे दिया हमने रेड बटन, ठीक है। यहाँ पे कलर चूज कर लिया हमने रेड। ये RGB से ये होता है, या रेड ग्रीन ब्लू ये होता है, ये RGB टैग्स होते हैं उसमें लिखने के लिए। बैकग्राउंड कलर CSS का नाम हो गया कि हम क्या चेंजिंग करने वाले हैं, और इधर हम कलर डिफाइन करते हैं, या फिर जो भी चीज़ हम डिफाइन करने वाले हैं उसको किस तरीके में बदलने वाले होते हैं। तो ये कलर नेम्स होते हैं, कई जगह हैशटैग से कलर नेम्स आते हैं, कई जगह इन चीज़ों से आते हैं CSS में, ठीक है। अब ये हो गया इट शुड बी चेंजेस हियर, यहाँ पे ये +2 हो गया। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं CSS में, ठीक है, उसे क्लास देके। आई होप इतना इनफ है, अभी धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।